Hello students. In the last class we had seen income and other goals, and we had also seen that when we compare different things, the criteria that we use for comparison, it mainly depends on the purpose of comparison. So in today's class we will see how different countries or states are compared. तो हमने ये देखा था कि जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है कि हम लोग कंपैरिजन क्यों करें, कंपैरिजन का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स हम लोग उसको कंपेयर क्यों करते हैं, पर्पस क्या है, टू चेक द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कौन कंट्री कितना डेवलप्ड है। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए, इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो एक देश का जो इनकम है उस पर डिपेंड करता है कि वो देश कितना डेवलप्ड है या नहीं। Why? Because greater income itself is considered to be one important goal. क्योंकि अगर आपका इनकम ज़्यादा है, then it will be easier for you to fulfill your basic necessities, whether it is food, whether it is clothing or shelter. If you have more income, it will be easier for you to fulfill all these desires. Okay. So basically, what is the total income of a country? The income of a country is the income of all the residents of the country. तो यानी कि एक देश में जितने भी लोग रहते हैं उनका जो इनकम होता है, अगर हम उस सबको ऐड करते हैं, यानी कि टोटल इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द इनकम ऑफ द कंट्री। लेकिन ये कंपैरिजन में हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? वाई? बिकॉज किसी किसी कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, किसी किसी कंट्री का पॉपुलेशन क्या होता है, कम होता है। तो जिस देश का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उस कंट्री का जो टोटल इनकम होगा वो ज़्यादा होगा। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक इंडिया एंड सिंगापुर। सिंगापुर इज़ अ वेरी स्मॉल साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। इट इज़ मोर डेवलप्ड दैन इंडिया, और वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दैट इज़ बेटर व्हेन कंपेयर टू इंडिया। लेकिन हम ये दोनों देशों का अगर टोटल इनकम लेते हैं देन ऑब्वियसली इंडिया का टोटल इनकम ज़्यादा है। वाई? बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी मच हायर व्हेन कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ सिंगापुर। सो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री अलोन डज नॉट शो द डेवलपमेंट लेवल ऑफ अ कंट्री। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग एवरेज इनकम यूज करेंगे। Average income is also called the per capita income. So if they ask a question, what is average income or what is per capita income, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। So what is it? Total income of the country divided by the total population of the country, that gives you the average income. यानी कि अगर एक देश का पूरा इनकम, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज 1 लाख, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री इज 10, सो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 आपका एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम कितना हुआ? दैट इज 10,000 रुपीज। यानी कि एक व्यक्ति एवरेज कितना कमाता है उस देश में। सो द वर्ल्ड बैंक, यू नो, इट एवरी ईयर रिलीजेस द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में देशों को कंपेयर किया जाता है, देयर आर अराउंड 177 कंट्रीज दैट आर कंपेयर्ड इन दैट रिपोर्ट, और उसमें जो कंपैरिजन का क्राइटेरिया होता है दैट इज मेनली बेस्ड ऑन योर पर कैपिटा इनकम। सो हियर दे हैव गिवन अ स्मॉल एग्जांपल। इन द ईयर 2012, अभी नहीं 2012 का एक एग्जांपल दिया गया है। तो वहां पे देखिएगा जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट था उसके अनुसार countries with per capita income of US dollars 12,616 per annum. Now अगर किसी देश का per capita income US डॉलर 12,616 per annum यानी कि एक साल में उससे ज़्यादा है, then they are called rich countries. Now why do we put it in dollars? Because हर देश का करेंसी अलग अलग होता है, so we need a standard currency for measurement. तो सभी देशों का जो पर कैपिटा इनकम है इट इज पुट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। उसी तरह देखिएगा अगर आपका 1035 डॉलर्स से लेस है पूरे साल में पर कैपिटा इनकम, देन दे आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। सो व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ इंडिया इन 2012? इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम पर एनम फॉर 1 ईयर, नॉट फॉर 1 मंथ, इट वाज
$1,530 और इंडिया जो कैटेगरी में आता है दैट इज कॉल्ड लो मिडिल इनकम कंट्रीज. Now this is the criteria that is used by the World Bank for publishing the World Development Report. So now let us see in more detail about the average income. First we had talked about the income of a country. तो उसमें हमें क्या पता चला कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इनकम ऑफ कंट्री ज़्यादा होगा, हेंस यू कैन नॉट यूज इट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज. तो व्हाट वी स्टार्टेड यूजिंग एवरेज इनकम. लेकिन एवरेज इनकम भी आपको सही तरीके से डेवलपमेंट का पूरा 100% सही पिक्चर नहीं देता है, बिकॉज इट डज नॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पीपल. इट जस्ट सेज द एवरेज, यानी कि एक व्यक्ति का एवरेज इनकम इतना है. ऐसा नहीं कि उस देश में जितने भी लोग हैं सबका इनकम उतना ही होगा. हो सकता है किसी का ज्यादा हो, किसी का कम हो. सो लेट अस सी एन एग्जांपल. टेबल नंबर 1.2 कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कंट्री दिया है, कंट्री ए एंड कंट्री बी. तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग लेते हैं कि दोनों देश में सिर्फ 5 लोग ही रहते हैं. देयर आर ओनली 5 सिटीजन्स. तो कंट्री ए में देखिए सिटीजन 1, सिटीजन 2, 3, 4, 5 उनका पर कैपिटा इनकम दिया गया है इन रुपीज में. पर कैपिटा इनकम, ठीक है, मंथली इनकम इन रुपीज. तो यहाँ पे देखिएगा, अगर इनका हम एवरेज लेते हैं, अगर इसका एवरेज लेंगे तो कितना आएगा? इट विल कम अराउंड 10,000 रुपीज पर मंथ. उसी तरह कंट्री बी में भी देखिए, हर एक सिटीजन का आपको इनकम दिया गया है 500, 500, 500 एंड 48,000 रुपीज. यहाँ पे भी अगर हम एवरेज लेते हैं, हाउ मच डू वी गेट? इट इज 10,000 रुपीज पर month. So in both country A and country B, the average income or the per capita income, it is how much? It is actually 10,000 per month. लेकिन जब हम वहां पे देखते हैं, कंट्री ए में लगभग सभी का इनकम एक जैसा है. सिटीजन 1 का देखिए 2, 3, 4, 5, इट इज ऑलमोस्ट द सेम. द लोवेस्ट इज 9,500 एंड द हाईएस्ट इज 10,200. लेकिन कंट्री बी में देखिए, चारों सिटीजन जो है उनका इनकम काफी लो है. इट इज जस्ट 500 रुपीज पर मंथ. लेकिन सिर्फ एक सिटीजन का इट इज 48,000 रुपीज पर मंथ. सो जब हम एवरेज इनकम के बारे में या पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करते हैं, तो इसमें देखिएगा ये नहीं बताता है कि ये इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर हम कंट्री ए और बी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग कहाँ पे रहना ज्यादा पसंद करेंगे? विच विल बी मोर प्रिफर्ड? मोस्टली यू विल प्रिफर टू स्टे इन कंट्री ए. वाई? बिकॉज कंट्री ए में ना ही ज्यादा गरीब लोग हैं, ना ही ज्यादा अमीर लोग हैं. द इनकम इज ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. कंट्री बी में रहना रिस्क है. वाई? बिकॉज आउट ऑफ 5 पीपल 4 आर पुअर. तो जब तक आप वो 5th सिटीजन नहीं होंगे, इट इज मोर लाइकली दैट यू विल नॉट हैव एनी बेसिक नेसेसिटीज इन योर लाइफ फुलफिल्ड. सो हेंस लाइक वी सॉ कि जो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री में फ्लॉ होता है, उसी तरह एवरेज इनकम भी आपको एक 100% क्लियर पिक्चर नहीं देता है डेवलपमेंट के बारे में. सो एक कार्टून जो दिया गया है, यू कैन सी दैट. सी हियर, कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर, यानी कि जो हम लोग कंट्री ए के बारे में देखें, यहाँ पे देखिए देयर आर 4 चेयर्स एंड 5 पीपल आर सिटिंग ऑन दैट. एंड सी द नेक्स्ट कार्टून दैट इज सिमिलर टू कंट्री बी, जहां पे आपको टोटल 6 चेयर्स है. 4 व्यक्ति 2 चेयर में बैठे हैं और एक व्यक्ति अकेला 4 कुर्सी पे बैठा है. तो ये एग्जैक्टली बताता है कि यहाँ पे जो रिच लोग हैं वो काफी कम हैं और उनका इनकम काफी ज्यादा है, और बाकी के मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दे आर पुअर एंड देयर इनकम इज एक्सट्रीमली लो. और जो पहला कार्टून है वहां पे देखिएगा द इनकम इज ऑलमोस्ट इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड. So here they have given you a few questions. I want you to read it. I want you to answer it. तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा गया है. Still, if you have problems regarding that, you can ask it in the comment. So when I get the time, I will reply the answers over there. Next, income and other criteria. When we talked about individual aspirations of development, individual level पे जब हमने देखा कि इनकम के अलावा और भी नॉन मटेरियल थिंग्स हैं जो ज़्यादा मायने रखती हैं. फॉर एग्जाम्पल वी टॉक्ड अबाउट सिक्योरिटी, वी टॉक्ड अबाउट फ्रीडम, रेस्पेक्ट,
देन देर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट. उसी तरह जब हम लोग एक देश के बारे में भी बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ देश का इनकम या पर कैपिटा इनकम ही डेवलपमेंट नहीं बताता है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं. सो यहाँ पे भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. सी हियर, लेट्स सी टेबल 1.3. इट शोज द पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट. 2012 से 2013 के बीच में 3 अलग स्टेट्स का, महाराष्ट्र, केरला और बिहार का पर कैपिटा इनकम दिया गया है. तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद आता है केरला एंड देन इट इज बिहार. तो अकॉर्डिंग टू द पर कैपिटा इनकम वी कैन से दैट महाराष्ट्र इज द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार इज द लीस्ट डेवलप्ड. दिस इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम. ओके, नाउ लेट्स लुक एट टेबल 1.4. टेबल 1.4 में आपको और भी कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कंपैरिजन के लिए. 1.3 में क्या था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम. यहाँ पे टेबल 1.4 में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो. तो इससे पहले कि हम लोग ये जो डेटाज आपके बुक में दिया है देखें, फर्स्ट वी नीड टू सी द डेफिनेशन. और ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है एंड व्हेन इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट वर्ड बाय वर्ड, डू नॉट मिस एनी ऑफ इट. सो व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? The number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 100 live children born in that particular year. यानी कि एक साल में अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं, 100 live children, that live children is very important because when children are born there is a possibility that the child is born lifeless. यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसमें जान भी नहीं होता, ऐसा पॉसिबिलिटी होता है. तो ऐसे 100 बच्चे जिनमें जान है, when they were born they had life, उसमें से कितने बच्चे एक साल कंप्लीट होने से पहले मर जाते हैं? Do you understand? So the babies that are born before celebrating their first birthday they die. ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स इन 2012, यानी कि 2012 में जो 1000 लाइव बर्थ हुआ था उसमें कितने सारे बच्चे अब एक साल से पहले मर गए. सो इन महाराष्ट्र इट वाज 25, केरला इट वाज 12 एंड इन बिहार इट वाज 43. यानी कि आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ 25 children had died even before completing the age of 1 year in Maharashtra. In Kerala it was 12 and in Bihar it was 43. Next is literacy rate. लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी कि 7 या उससे ऊपर के एज में जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उनका परसेंटेज कितना है, दैट इज लिटरेसी रेट. वहां पे देखिए, महाराष्ट्र इन द ईयर 2011 इट वाज 82%, केरला 94%, बिहार इट वाज जस्ट 62%. नेक्स्ट इज नेट अटेंडेंस रेशियो. नेट अटेंडेंस रेशियो देखिएगा इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 15 ईयर्स, सेकेंडरी स्टेज, यानी कि आप जब 9th 10th में जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है. तो 14 to 15 ईयर्स की जो एज ग्रुप में टोटली कितने बच्चे हैं उस स्टेट में, और उसमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बेसिकली जो सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उस एज ग्रुप में, उसका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड नेट अटेंडेंस रेशियो. तो यहाँ पे देखिएगा, इन महाराष्ट्र इन द ईयर 2009 to 10 उस एज ग्रुप में जितने भी बच्चे थे उसमें सिर्फ 64% वेयर अटेंडिंग स्कूल, इन केरला 78% वेयर अटेंडिंग स्कूल एंड इन बिहार जस्ट 35% वेयर अटेंडिंग स्कूल. सो व्हेन वी सी द फर्स्ट टेबल, यानी कि जब हम पहला टेबल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें मोस्ट डेवलप्ड स्टेट कौन है, महाराष्ट्र है. बट व्हेन वी सी द सेकेंड टेबल, वहां पे हमें लगेगा कि केरला इज बेटर कंपेयरिंग टू बोथ द स्टेट्स, वेदर इट इज IMR infant mortality rate, whether it is literacy rate or it is the net attendance ratio. तो इसमें सोचने वाली बात क्या है, सी चिल्ड्रन आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन महाराष्ट्र इज ट्वाइस इज दैट ऑफ केरला, यानी कि मान लीजिए पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है महाराष्ट्र का, आप ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन द चांसेस ऑफ
the baby that is born, that is not completing its first age, it is very high in Maharashtra when compared to Kerala. सो सी हाउ सैड इट विल बी, यानी कि बच्चा अपना फर्स्ट बर्थडे कंप्लीट करने से पहले ही वो क्या हो जाता है, वो मर जाता है. उसके अलावा देखिए, अब जब नेट अटेंडेंस रेशियो देखेगा इन बिहार इट इज जस्ट 35%, यानी कि आपके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उसमें 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल, यानी कि उनको स्कूल में होना चाहिए लेकिन वो लोग स्कूल में अवेलेबल नहीं है. सो इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे इनकम के अलावा और भी बहुत सारे क्राइटेरिया देखते हैं, उसी तरह नेशनल लेवल पे भी इनकम के अलावा और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं. तो यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया दैट वी हैड सीन इज, वन इज हेल्थ केयर एंड द अदर वन इज एजुकेशन. So I want you to go through what has been taught today. In the next class, we will be talking about public facilities, and we will also talk about the human development report that is developed by the United Nations Development Program. So if there are any queries, I would like you to put it in the comment section below, and I will answer as soon as possible. Thank you very much.